राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है शनिदेव का जन्म दिवस। आज जो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्म हुआ। तो कल 12:15 करीब अमावस्या शुरू हुई थी। तो कल शाम के टाइम भी बहुत लोगों ने मनाया। उदया तिथि, वैसे उदया तिथि के हिसाब से हमारे शास्त्रों में चलता है पंचांग में, तो आज के दिन शनिदेव का जन्मदिन है। देखो शनिदेव को बहुत लोग अशुभ दृष्टि मानते हैं, कोई क्रूर मानते हैं, लेकिन शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जैसे जिसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से फल देते हैं। अब जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनको तो शनिदेव का मतलब ये अच्छा ये लगता है कि चलो कोई डर नहीं लगता, और जिसके अशुभ कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो लोग शनिदेव से डरते हैं कि शनिदेव हमारा ऐसा नहीं कर दें, वैसा नहीं कर दें, ये रहता है। और ज्योतिष में भी इनका प्रमुख स्थान है ना। 2 राशियां जो होती हैं मकर और कुंभ, ये शनिदेव की हैं। और शनिदेव की जो मित्र हैं बुध शुक्र, इनको अपना मित्र मानते हैं। गुरु से इनका ना मतलब दुश्मनी और न मित्रता, समभाव रहता है। और लेकिन सूर्य चंद्र को ये दुश्मन मानते हैं, है ना, ये शत्रु मानते हैं इनको शनिदेव जो हैं। और मंगल का भी इतना ज़्यादा ही नहीं मानते, मतलब वैसे तो शत्रु ही मानते हैं, पर इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं मानते इसका। तो ये रहता है। और यही शनि यदि लग्न या त्रिकोण में तुला, धनु, मकर, कुंभ अथवा मीन राशि में हो तो जातक राजा या शासक के समतुल्य अधिकार प्राप्त करता है। क्योंकि शनिदेव जो है अपनी राशि में होते हैं कुंभ में या मकर में, तो राजा के समतुल्य मतलब वैभव देते हैं। और यह है, लेकिन कर्म अच्छे रहने चाहिए, कर्मों के अनुरूप फल देते हैं। तो शनिदेव पे देखो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शनिदेव ने उनको वरदान दिया था कि जो हनुमान जी को कि जो भी तुम्हारी पूजा करेंगी उसको मैं अच्छा फल दूंगा। क्योंकि देखो जब रावण के बारे में सब जानते हैं, त्रेता युग की जो कथा आती है, मैं संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके कथा सुनाती हूँ। तो जब रावण ने सब ग्रहों को अपने अनुकूल, मतलब अनुकूल क्या मतलब क्या बोलना चाहिए, अधीन कर लिया था, मतलब है ना, अपने अधीन कर लिया था। तो शनिदेव को क्योंकि वो न्यायाधीश है ना, उनकी दृष्टि से तो बहुत डरते हैं लोग, तो उनको उल्टा लटका रखा था शनिदेव को। तो जब हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी का पता लगाने, तो उन्होंने देखा कि सब ग्रहों को बंधक बना रखा है, अधीन कर रखा है, और शनिदेव को रस्सी से बांध के उल्टा लटका रखा है। तो हनुमान बाबा को दया आई, उन्होंने शनिदेव को बंधन मुक्त किया, रस्सी खोली, उनको बंधक मुक्त किया, पानी वगैरह पिलाया उनको, तो शनिदेव को राहत मिली। और उनके जो जख्म हो गए थे रस्सी से, उन पर सरसों का तेल लगाया, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे तुम्हारी पूजा करेंगे। तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा जो भी तुम्हारे भक्त होंगे तुम्हारी पूजा करेंगे तो मेरी जो शनि की पीड़ा होगी उनको नहीं सताएगी। इसलिए मतलब हनुमान जी की पूजा करने का बहुत विधान है कि पूजा करो तो शनिदेव की पीड़ा नहीं सताती। वैसे तो देखो शनिदेव अपना फल देते ही देते हैं, है ना, पर हनुमान जी की पूजा करने से काफ़ी कुछ राहत मिल जाती है। क्योंकि शनिदेव देखो हनुमान जी से डरते भी हैं। एक बार शनिदेव को ये लगा था, क्योंकि शिव जी देखो शनिदेव जो हैं शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। अब इनको ग्रहों में 9 ग्रहों में स्थान मिल गया। अब इनको ये था कि मैं जिस पे भी दृष्टि डालूंगा, मैं किसी पे भी शनि की साढ़े साथी हो सकती है, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। तो शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को ललकारा युद्ध के लिए। अब देखो हनुमान बाबा पे तो आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो शनिदेव ने युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब दोनों में युद्ध होने लगा, शनिदेव में भी और हनुमान जी में भी। अब हनुमान बाबा हैं, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हनुमान बाबा ने शनिदेव को एकदम से अपने भींच दिया, दबा दिया हनुमान जी ने। और शनिदेव अत्यंत दर्द से तड़पने लगे। शनिदेव ने कहा हनुमान बाबा मुझे बचा लो, और मैं अब कभी भी मतलब आपसे मतलब पंगा एक तरह से नहीं लूँगा, और आपके जो भक्तों को कभी भी नहीं सताऊँगा। तो हनुमान जी ने फिर उसको आशीर्वाद दे दिया शनिदेव को, और मतलब बंधन मुक्त कर दिया। ऐसे बहुत बहुत सारी कथाएं शनिदेव की। तो इस तरह से मतलब हनुमान जी की पूजा का विशेष मतलब महत्व है कि अगर हनुमान जी की पूजा करो तो शनिदेव अपना कम प्रभाव देते हैं।
तो राधे राधे। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखना। मैं आप लोगों को सरल शब्दों में ही बताती हूँ, मतलब वैसे अगर बताऊँ तो समझ में नहीं आता।